बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ का चारसदा में जलसा हुआ और हस्ब रवायत क्योंकि KPK के अंदर तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो मोबलाइज भी है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे लोग जुनूनी हद तक इमरान खान से मोहब्बत भी करते हैं, जिसकी आज फिर झलक देखने को मिली। एक बड़ा जलसा था, एक पावरफुल शो था, और आज के जलसे के अंदर जो है वो सबसे अहम बात यह है कि एक पॉइंट एजेंडा पेश किया गया कि इमरान खान को हमने रिहा कराना है। वज़ीर आला जो है सुहेल आफरीदी, उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की। उन्होंने कहा कि मुझे बार बार पैगामात भेजे गए कि आप इस जलसे में ना जाएं, आपको उस जो है वो जान का ख़तरा है और आपकी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट्स हैं, लिहाजा आप चारसदा ना जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि इमरान खान के लिए मेरी जान भी हाजिर है, और इमरान खान के नाम पे जलसा हो और मैं ना जाऊं, ये नामुमकिन है। उन्होंने जितनी वहाँ पब्लिक आई हुई थी उससे ये अहद लिया कि इमरान खान की रिहाई हमारा असल टारगेट है और उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने अपनी तकरीर में जो अब तक इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक एफर्ट्स की, उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि मैंने सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब मुझे मुबारकबाद दी तो मैंने उनको कहा कि मैं अपने कायद इमरान खान से जेल में मुलाकात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया अदालत का, और अदालत ने मुझे जो है वो बाकायदा तौर पे ऑर्डर जो है वो दिया कि आप जाके मुलाकात करें। मैं अदालती ऑर्डर लेकर जब अडियाला जेल गया तो वहाँ पे हस्बे मामूल फिर मुझे बाहर बिठा दिया गया और मुलाकात नहीं करने दी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तीसरा ऑप्शन जो है वो अवाम से रजू है, और वहाँ पे मौजूद उन्होंने अवाम से कहा कि इमरान खान को रिहा भी कराना है और मैंने मुलाकात भी करनी है, आप लोग मेरे साथ चलेंगे? तो सब ने हाथ खड़े करके कहा कि हम चलेंगे। इस वक्त क्योंकि सूरत हाल KPK के अंदर नए वज़ीर आला के आने के बाद हालात यकसर तब्दील हो रहे हैं, और एक नौजवान जो लड़का जिसे इमरान खान ने वहाँ पे वज़ीर आला जैसे अहम मनसब में बिठाया, उसका टारगेट यही है कि वो रेजिस्ट करे, वो एहतजाज करे, वो इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो दबाव डाले, और वो अपने उसी एजेंडे के मुताबिक जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। उस नौजवान ने एक हफ़्ता हो गया तकरीबन हलफ उठाए। उसका एक ही टारगेट है कि पहले मैं इमरान खान से मिलूँगा, क्योंकि अभी उनकी काबीना भी इसलिए मुकम्मल नहीं हो रही है कि उस नौजवान के हाथ में काबीना के लोगों के नाम हैं, और उसने कहा कि इमरान खान दस्तखत करेगा तो मैं उसी काबीना को फ़ाइनल करूँगा। क्योंकि इमरान खान से मुलाकात जो है वो अभी तक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो सूबाई काबीना है वो भी उसके नाम भी फ़ाइनल नहीं हो रहे हैं, और ना ही कोई सूबाई काबीना जो है वो तश्कील नौ जो है वो मुकम्मल हो रही है। दूसरी जानिब आज इस जलसे के बाद एक बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI एक बड़ी ताकत है, और उसका आज मुजाहरा जो है वो चारसदा जलसा में भी देखने को मिला। बड़ी तादाद में वहाँ ख़वातीन मर्द मौजूद थे, और लोग नारे व शगाफ लगा रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो, और इमरान खान की रिहाई की तहरीक के लिए भी है ये मोमेंटम था, जिसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजला के अंदर जलसों को भी शेड्यूल किया जा रहा है, और वज़ीर आला जो है वो खुल के KPK के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी उजागर करेंगे, और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई हतमी मे भी के कॉल भी दे सकते हैं। क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं वो ये हैं कि इमरान खान की जो बहन है हलीमा खान, उसने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अवामी ताकत के बगैर इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है, क्योंकि हमने अदालतों की जंग जो है वो तवील लड़ चुके हैं, हमारे ऊपर सैकड़ों की तादाद में FIR दर्ज की गई हैं और इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
अवाम निकलेगी तो इमरान खान बाहर आएंगे। इमरान खान की रिहाई अवाम के एहतजाज से ही मुमकिन है, अदालती कार्रवाइयों से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने अदालती सिस्टम के ऊपर भी अदम एतमाद किया और कहा कि ये अदालतें हर केस को इल्तवा में ले जा रही हैं, जिसकी वजह से मेरा भाई इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है और जेल के अंदर भी सख्तियाँ की जा रही हैं, मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही हैं, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं। लिहाजा अवाम जो है वो अब तैयारी पकड़ें और एक पावरफुल जो है वो मूवमेंट शुरू करें इमरान खान की रिहाई के लिए। तब पॉसिबल है कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा, अदरवाइज़ किसी सूरत भी ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और ना ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। दूसरी जानिब वफाकी मुशीर जो हैं बराए दाखिला सेनेटर सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पे दो टोक अल्फाज में इस सवाल पे कि क्या नवंबर में अगर कोई एहतजाजी कॉल दी जाती है पीटीआई की तरफ से, अगर लॉन्ग मार्च होता है इस्लामाबाद की तरफ तो आप आने देंगे? उन्होंने कहा किसी सूरत नहीं आने देंगे और ना ही हम कोई कानून को हाथ में लेने देंगे। उन्होंने कहा कि जो भी आया उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि अगर पीटीआई ने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो आगे से उनको जवाब वैसे मिलेगा जैसे माजी में मिलता रहा है, तो फिर मुल्क के अंदर इंतशार फैलने का खतरा है। लीगल जो इस वक्त प्रोसेस हो रहा है इमरान खान के केसेस का, उस पर अगर तवज्जो दी जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट से जाके इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि रोडों पे तो जितनी दफ़ा ट्राई माजी में भी की गई वो नाकाम हुई है और बड़ी तादाद में जो आम वर्कर्स हैं वो बेचारे कैदबंद की सहूलतें भी सह रहे हैं, पर्चे भी उन पे हुई हैं, शहादतें भी उनकी हुई हैं, हासिल वसूली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ और इमरान खान जेल के अंदर हैं और पीटीआई जो है वो के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत के अंदर है। लिहाजा ये जो नौजवान वज़ीर आला है ये कुछ कर गुजरने की जो है वो पूरी कोशिश भी कर रहा है। देखते हैं कि क्या वो रियासत से टकराएगा। अगर रियासत से टकराएगा तो उसका बचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रियासत से जो भी टकराया वो नहीं बचा। अवाम को पता है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो बैरूनी साजिशें हो रही हैं, जो हमारे दुश्मन जो हैं वो तैयार बैठे हैं, तो मेरा ख्याल में कोई बड़ी मोमेंटम बनना बहुत मुश्किल है और बड़ी तादाद में पब्लिक का निकलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सरहदी सूरत हाल है वो भी ख़तरनाक है। आज भी जो है वह हंगू में 2 धमाके हुई हैं, जिसमें एक एसपी और साथ उनके 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहादत के रुतबे पे फायज हो गए हैं और आए रोज़ वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, रजिस्ट हो रही है। लिहाजा ये कहना कि इन हालात में कोई बड़ी तादाद में पीटीआई जो है वो लोगों को घरों से निकाल पाएगी, ये मुश्किल नज़र आ रहा है। मगर देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। इस वक्त तक वज़ीर आला की मुलाकात नहीं हो सकी है और वज़ीर आला ने आज अपना मुकदमा जो है वो अवाम के सामने रख दिया है। बहुत शुक्रिया।